साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बल्ब की मिसाल दी कि जैसे एक बल्ब है और उस बल्ब की रोशनी देखकर यह मालूम पड़ता है कि इस बल्ब का नाता बिजली के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर किसी बल्ब से रोशनी नहीं आ रही है तो भी यह पता चल जाता है कि इस बल्ब का नाता बिजली से टूटा हुआ है। इसी प्रकार से एक गुरसिक का जीवन होता है। गुरसिक के जीवन में अगर वचन मीठे हैं, कर्म नेक है, मन परोपकारी है और किसी का दिल नहीं दुखाया जा रहा है, अमानत में खयानत नहीं हो रही है, तो इसका भाव यह है कि गुरसिक का नाता निरंकार के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर वचन कड़वे हैं, कर्म नेक नहीं है, मन परोपकारी नहीं है, तो फिर यह साध संगत जी इस बात का संकेत है कि उसका निरंकार से नाता टूटा हुआ है। साध संगत जी, भले ही वह जुबान से कोई भी नाम लिए जा रहा हो, साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, जीवन की प्रकृति ऐसी है कि यदि हम जानते हैं कि मन को कैसे संभालना है तो हम जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। साध संगत जी, भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। कहे हरदेव गुरु का गुरसिक मुख उजाला कर जाता है। साध संगत जी, समर्पण का अर्थ होता है बिना सोचे समझे विचारे गुरु के वचनों को मान लेना। अपने ज्ञान को, बुद्धि को, मन को पूर्ण रूप से समर्पण कर रहे हो तो प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। सोच ये न रखे कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं जहाँ पाँव रखूँ वो रास्ता अच्छा हो जाए। क्योंकि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं। साध संगत जी, समझे भी समझे नहीं, जरा सी बात, ये बात दुनिया की नहीं खुदा की बात है। समझा रहे अपनी ही सब, कोई समझता नहीं। हरि से मिलने को कोई दिल तड़पता नहीं, मिल जाए मुक्ति यूँ लगे जरा सी बात है। समझे भी समझे नहीं, जरा सी बात है। बस एक चिंगारी से ही जल जाते वन के वन, हो दीप प्रभु के कटे सब कर्मों के बंधन। अभिमान जैसे रोग की दवा की बात है, समझे बिन समझे नहीं, जरा सी बात है। नरक से बदतर कई जीते हैं जिंदगी, बख्शे नहीं जाते जो करके भी बंदगी। जन्मों जन्मों की हुई खास बात है, समझे भी समझे नहीं, बस जरा सी बात है। मिलना जरूरी फल संतो हर एक कर्म का, पर बख्श के सतगुरु बताए। अर्थ धर्म का निरंकार नजर आए उस निगाह की बात है, समझे भी समझे नहीं, बस जरा सी बात है। साध संगत जी, जो कुछ नहीं बनते हरि उनको भी मिलते हैं। जो कुछ बन जाते हैं, कर्ता भाव मन में आ जाता है, उनको हरि नहीं मिलते। रिश्ते तो बहुत होते हैं, पर जो दर्द बांटने लगे वही असली रिश्ता है। जिनको दुनिया ने ठुकराया है उनको निरंकार ने अपनाया है। जो दुनिया से टूट जाते हैं वो गुरु दर आगे प्रभु से जुड़ जाते हैं। ईश्वर टूटे हुए को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। साध संगत जी, भीम श्री भागवत गीता के 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्तों का जिक्र किया गया है। अर्थ भक्त यानी केवल दुख
में भगवान को याद करना, अर्थार्थी यानी धन दौलत के लिए भगवान को याद करना, जिज्ञासु यानी परमात्मा को जानने की जिज्ञासा इच्छा, ज्ञानी यानी ब्रह्म ज्ञानी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी भक्त मेरा ही रूप है। सत्संगत जी, आश्चर्य कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरे को नहीं देखता हूँ, वह भी निर्जन की प्रतीत होता है। अब मैं किससे मोह करूँ। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए कहे, कबीर सेवा बिना सेवक कभी न होए। अर्थात सेवक को सदा सेवक में रत रहना चाहिए, उसे ही सच्चा सेवक कहेंगे। कबीर कहते हैं कि सेवक किए बिना कोई सच्चा सेवक नहीं हो सकता। सेवक स्वामी एक मत में मत मिलिए जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाई। जब तक स्वामी और सेवक का विचार मिलकर एक नहीं हो जाता है, तब तक प्रभु किसी प्रकार की बुद्धिमानी चतुराई से प्रसन्न नहीं होते हैं। वे तो केवल मन के समर्पण भाव में ही खुश होते हैं। सत्संगत जी, सेवक फल मांगे नहीं, सेव करे दिन रात कहे कबीरता दास पर काल करे न तिगात। अर्थात प्रभु का सेवक कुछ भी फल नहीं मांगता है, वह केवल दिन रात सेवा करता है। कबीर कहता है कि उस दास पर मृत्यु या काल भी चोट या नुकसान नहीं कर सकती। शिकायत छोड़िए, शुक्रिया अदा कीजिए। आपके पास जितना है न जाने कितनों के पास उतना भी नहीं है। अकेले जीवित रहने के लिए हमेशा तैयार रहे। कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं। आज आप उनके लिए महत्वपूर्ण है, कल आप उनके लिए कुछ भी नहीं होंगे, और यही वास्तविक जीवन है। सत्संगत जी, कर्मों की आवाज़ बहुत ऊंची होती है। हर इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। अपने लिए तो सब जिए, औरों के खातिर जी लो जरा, सुख चैन रखकर किनारे दीन दुखियों के बन जाए सहारे। कोई परेशान दीन दुखी अगर हमसे कोई आस लगाए बैठा है, तो उसके लिए अंधेरे में रोशनी बन जाए। लोगों के काम आते रहिए, लोगों की उम्मीद की किरण बनिए। यही है इंसानियत, मानवता। ऐ इंसान, किसी भी पल को व्यर्थ नहीं गंवाना तू, परमार्थ सेवा सुमरन और सत्संग में लगाना तू। वो पल भी है बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा। इस पल को यूं गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक एक पल की कीमत कितनी क्या तुझको एहसास है। कहे हरदेव अमूल्य है भाई जो तेरे पास है। व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों में रखिए जिनकी जान से ज़्यादा जुबान की कीमत होती है। सत्संगत जी, बड़ा आदमी वही है जो अपने साथ बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस न होने दे। बंदा कहे वर्था सोच में अपना समय गंवाता है, याद हरि को पल पल कर ले, काम बस यही आता है। सत्संगत जी, जब भी संगत में बैठते हैं, कहीं ना कहीं सदगुरु किसी संत के मुखार से यह तथ्य अवश्य निकल जाता है कि भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती है, वरना विकलांग कभी नहीं कर पाते। गुरु की भक्ति नहीं आंखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी ना कर पाते। नहीं भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। नहीं भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। सत्संगत जी, भक्ति तो भाव से होती है, एक एहसास है। भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आता है, जो सारा वातावरण गुरुमय हो जाता है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है, तो है ना बड़ी बात। बस एक एहसास मन में हो गुरु की, इसी से भक्ति भाव पनपता है जीवन में विशाल सुंदरता की तरह। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय, ये सब कल्पना मात्र ही है। इससे मुझ चैतन्य स्वरूप का क्या प्रयोजन है।
ये कलयुग है संतो। यहाँ पर दूसरों की तकलीफ़ों को लोग कर्मों की सज़ा मानते हैं और अपनी तकलीफ़ों को परीक्षा। साथ संगत जी, 84 जन्मों का यह सब चक्कर है। हर कोई मोह माया का भ्रमित है। जीवन में तो यही एक अंधकार है, सद्गुरु से ही तो जीवन का पार है। माया में तो नहीं कोई और सहार है, बिना ज्ञान के जन्म तो बार बार है। सात्संगत जी, इससे इकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हृदय विष को तज कर नाम अमृत रस पीता है। सात्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।